नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अभी स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहा है जो कि दोस्तों कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों इसके आगे का प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट 75I के नाम से जाना जाता है, इसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को क्या करना चाहिए सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए, या फिर जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट 76 या इसके जैसा ही कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए या नहीं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा प्रोजेक्ट 75 है ये लगभग कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। इसकी जो लास्ट सबमरीन है वो वाटर के अंदर आ गई है, यानी कि दोस्तों अब उसके यूज़र ट्रायल होने हैं। ऐसे में अभी यूज़र ट्रायल होने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जिस शिपयार्ड के अंदर इसे बनाया गया है उसके पास अब ये कैपेसिटी है कि वह नई सबमरीन का निर्माण कर सकता है, या फिर दोस्तों नए प्रोजेक्ट के लिए इसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों इंडिया का जो इससे अगला प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75I, वो बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट होने वाला था। इस प्रोजेक्ट के तहत हमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनवानी थी, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी प्रावधान होना था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसके 4 वेंडर तो पहले ही बाहर हो गए और 5वां भी इसीलिए बाहर हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की शर्त को वह पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे में इसका दोस्तों एक ही वेंडर बचता है और वो है साउथ कोरियन कंपनी। और दोस्तों ये रूल है कि अगर एक ही कंपनी बचती है लास्ट में, तो ऐसे में उस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम प्रेजेंट सबमरीन की बात करें तो हमारे पास सबमरीन जो है वो 10 के करीब किलो क्लास की सबमरीन है, जिसमें से 8 की अभी शेल्फ लाइफ कंप्लीट होने वाली है। और ये हमने जर्मनी से बनवाई थी और इन्हें बहुत ज़्यादा समय हो गया है और इनकी अब रिफर्बिशमेंट भी की जानी है। तो ऐसे में दोस्तों उस समय ये अवेलेबल भी नहीं रहेगी। और इसके अलावा भी दोस्तों माना जा रहा है कि एक सबमरीन DRDO को दी जाएगी, ताकि वह इसे टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल कर सके, स्पेशली दोस्तों AIP सिस्टम के लिए, जिसे DRDO ने लोकली डेवलप किया है और अब उसका टेस्ट किया जाना है। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल हमारी ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें एक सबमरीन देनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी जो इंडिजिनस कंपोनेंट और सिस्टम हमने सबमरीन के लिए बनाए हैं, उन्हें भी टेस्ट करने के लिए सबमरीन की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में दोस्तों अब सबमरीन की भी ज़रूरत है, और साथ ही दोस्तों अगर हम बात कहें कि एक लोकल सबमरीन की ज़रूरत है, तो हमें बाहर से टेक्नोलॉजी भी नहीं मिल रही। तो अगर हम प्रोजेक्ट 76 इसे माने जो नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर दोस्तों ये कहें कि एक नई इंडिजिनस लाइन लगाई जाए जिसके ऊपर हम एक नई सबमरीन डेवलप करें लोकली ही, स्पेशली जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन नेवी अभी भी ये सोचती है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं जिसके तहत हम ये नई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना सकें जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी तरह से फिट बैठती हो। और इसीलिए नेवी का ये भी मानना है कि जो प्रोजेक्ट 75I है यही उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है 12 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इंडिया के अंदर ही बनवाने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों जब ये प्रोजेक्ट रद्द हो रहा है, तो इंडिया के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वह DRDO की मदद ले, MDL यानी कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, इसे भी साथ में लाए और हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको साथ में लाके इस काम के ऊपर आगे बढ़े। और ऐसे में फ्रांस से या जर्मनी से एक असिस्टेंस भी ली जा सकती है कि वे हमें गाइड करें कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह से आगे बढ़ें। डिज़ाइन हमारा खुद का होना चाहिए, और पास्ट में भी हमने बहुत सा सबमरीन के ऊपर काम किया है, तो इंडिया नेक्स्ट जनरेशन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द इसके ऊपर बढ़ना होगा, और यही एक तरीका है कि इंडिया सेल्फ रिलायंस के ऊपर जाए, और एक जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन हमने डिफेंस एरिया के अंदर शुरू किया है उसी के तहत इसके ऊपर काम करे, और ये पॉसिबल है। धन्यवाद। जय हिंद।